हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 जो कि 60,000 वैकेंसी आई है, हमने इसकी वीडियो भी प्रॉपर बना के आपको दे दी है। अगर आप उसमें फॉर्म भरने जा रहे हो तो दोस्तों उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बना लो, वरना आपको सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा कि बहुत बड़ी भर्ती थी जिसमें अपने सेलेक्ट नहीं हो पाए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस समय किस तारीख से पहले बनवानी है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि क्यों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने, इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने दोस्तों कहा है कि आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है कि यदि SC ST का कोई स्त्री कोई स्वर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उस विवाह के उपरांत भी अनुमन्य आरक्षण जो है उसको मिलेगा। कोई भी स्वर्ण स्त्री अगर अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसके लिए आरक्षण का लाभ मान्य नहीं होएगा। दूसरा, अगर इन्होंने कहा है कि गोद लिए जाने के फलस्वरूप बच्चा गोद लेने वाली अपनी संतान स्वरूप हो जाता है। यदि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई व्यक्ति किसी बच्चे स्वर्ण बच्चे के नियमानुसार गोद लेता है तो ऐसे बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के लाभ अनुमान्य होगा। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजातियों के अनुसूचियों के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित की अनुसूचित 2 की अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023, अब सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2023 पर उसके बाद का, किंतु इस भर्ती के निर्धारित आवेदन पत्र की अंतिम तारीख तक का निर्णय। अब इसमें ये कह रहा है कि आपका जो 1 अप्रैल 2023 EWS कैटेगरी के जो बंदे हैं दोस्तों, उनको 1 अप्रैल 2023 के बाद का आय प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और ये इसकी जो अंतिम तारीख दोस्तों बताई गई है, जो आपकी जनवरी में है अंतिम तारीख, उससे पहले का होना चाहिए, ना कि आवेदन करने से बीच का होना चाहिए। आपका अंतिम तारीख तक इसमें जो है वो मान्य होगा। अगला आपने देख लें कि आरक्षण आयु में छूट लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें और निर्धारित प्रारूप का सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व का प्राप्त कर लें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये इसमें कहना चाह रहा है कि दोस्तों आप किसी अन्य प्रारूप के कोई भी ऐसा आप बनवा के ले जाते हो जिसमें उनको लगे कि यार ये नहीं हो सकता, तो दोस्तों मान्य नहीं होगा। इनका प्रारूप का जो पत्र है दोस्तों, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनके दे दूंगा। बाकी आप जो लास्ट में आपके फॉर्म के लास्ट में उन्होंने अपने सारे प्रारूप दिए हैं, तो वो भी आप जाके उसमें चेक कर सकते हो। महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्मित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। महिला में लिए जो है पिता का पक्ष से है जो जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारूप किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के पत्र पर अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण नहीं मान्य होंगे। यानी कि भारत सरकार के जो अधीन पद हैं, नियुक्त हुए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को प्रपत्र पर अनुसूचित जाति जनजाति से अन्य पिछड़ा वर्ग के मान्य नहीं होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी प्रमाण पत्र प्रारूप है वो इसमें नहीं होंगे, वो आप जनरल काउंटिंग में ही किए जाओगे। और अगली स्लाइड में अपने दोस्तों देखते हैं कि अगला मैटर कौन सा है। तो फिर इन्होंने कहा है कि लंबित शक्ति आरक्षण की दावेदारी के संबंध में जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप राजस्थान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, इसके लिए मूल निवास बहुत जरूरी है। इसके अभाव में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। अगर ये नहीं पाया जाता तो आप उसके लाभ के नहीं ले सकते। जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास पत्र नहीं माना जाएगा। दोबारा फिर
दोस्तों ये कह रहा है कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट जो भी बनवा रहे हो उसमें अगर मूल निवास दिया हुआ है तो दोस्तों वो मान्य नहीं होएगा। आपको डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो अलग से बनवाना होएगा, तभी आपका मान्य होएगा। इन्होंने बकायदा इसमें कहा है। आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल निवास प्रमाण पत्र अभिलेखों की समीक्षा के समय प्रस्तुत करने यानी कि डीवी के प्रस्तुत न किए जाने पर अवधारणा की जाएगी कि अभ्यर्थी आरक्षण के दावेदार नहीं है। तदनुसार वह दोहरे निरस्त कर दी जाए कर यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता है तो उसे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत मानती हुई भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो आपको सामान्य श्रेणी में ही लिखा जाएगा। अगर उसमें आप कैटेगरी वाइज जो है आपकी कट ऑफ है उसको या उसको पार कर रहे हो तो दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपका इसमें कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि लंबित आरक्षण श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के चयनित होता है तो उसे आरक्षण के रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थी को छूट या आयु सीमा में उपभोग किया हो। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसके लिए राज्य लाभकारी होएगा। एक ही श्रेणी में आपको दोस्तों उसका लाभ मिल पाएगा। और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ें पढ़ता नहीं है, तो मैंने आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया। और बाकी ये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आप दोस्तों देख लेना, इसमें मैंने जो नोटिफिकेशन है वो भी इसमें नीचे PDF उसकी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप डेट जो है लास्ट डेट से पहले आपने पूर्ण करवा लेना है, तभी आपको सारी चीज़ों का लाभ मिल पाएगा, नहीं तो वरना आप इससे वंचित रह जाओगे। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लेना और तभी आपको योग्य माना जाएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।